आसमान पर टिड्डियों का काफिला, पूरी पृथ्वी पर कोरोना, पाताल में भूकंप, समुद्र में भयंकर तूफान। फिर भी आरोग्य सेतु हमें बताता है कि आप सब सुरक्षित हैं। मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, हमारा भारत सुरक्षित। इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। हर बुद्धिजीवी व्यक्ति आज इस कोरोना काल के बाद के एस्पेक्ट्स के बारे में अपना नजरिया, अपने विचार, अपनी सोच के हिसाब से आंकलन कर रहा है। जाहिर है कि आप भी जरूर कर रहे होंगे और हम सब देख रहे हैं कि सभी लोग, सारा का सारा बुद्धिजीवी वर्ग सिर्फ यही कह रहा है कि आने वाला समय किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आप सब अपने विवेक से ठीक सोच रहे हो, क्योंकि हर एक का अपना अपना मत है, अपनी सोच है, अपना नजरिया है। लेकिन मेरा सोचना इन सब से कुछ हटकर है और मैं सोचता हूं कि इस विषय में जब अपना नजरिया मैं आपके सामने रखूंगा ना, तो यकीनन आपके जहन में इस कोरोना काल का खौफ, जैसे कि व्यापार और आमदनी कम, सैलरी कम, नौकरी छूटने का खौफ और अब भविष्य में क्या होगा, इस तरह के सारे नेगेटिव विचारों से आप यकीनन दूर हो जाएंगे, उबर जाएंगे और एक नई सोच के साथ फिर से एक नया खुशनुमा और खूबसूरत जीवन जीने लगेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि ऐसा जीवंत और सटीक एग्जाम्पल आज तक सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे तो आपने ना सुना होगा। मेरी यह आज की वीडियो भी स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जो वर्तमान समय में किसी ना किसी कारणवश चारों ओर से निराशा से घिर चुके हैं। आपसे अनुरोध कि एक आशावादी नजरिए के साथ मेरी इस पूरी वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, आज मैं आपके सामने निराशावादी और आशावादी दोनों तरह के ही तर्क अलग अलग तरह से, अलग ढंग से रखूंगा। आपको दोनों ही तर्क ठीक लगेंगे, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आशावादी विचार से आप अधिक सहमत होंगे। तो चलिए पहले उन लोगों की सोच से बात करते हैं जो कि इस महामारी से घबराए हुए हैं और ना चाहते हुए भी नेगेटिव सोच से घिरे हुए हैं। वो यह कि जैसा कि अक्सर हम सब ने कभी ना कभी जरूर देखा होगा कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो चोट लगती है, खून भी बहुत निकलता है, लेकिन उस समय गर्म चोट होने के कारण दर्द नहीं होता। उस दर्द का एहसास तो कुछ दिनों बाद पता चलता है, जब वह चोट ठंडी हो जाती है, ठीक हो जाती है और वह दर्द कई कई महीनों तक रहता है। उसी तरह ही कोरोना महामारी के कारण व्यापार का और नौकरियों का आगे क्या हाल होने वाला है यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो हर व्यापारी अभी घर से ही खा रहा है, अर्थात जो अब तक की जमा पूंजी जिसके पास है, जितनी है उसी में से खर्च कर रहा है। और बड़ों की कहावत है ना कि घर से खाते खाते तो एक दिन कुआं भी खाली हो जाता है। यह तो था एक पक्ष। अब जो इसका दूसरा पॉजिटिव पक्ष है वो यह है कि आज तक ऐसा कभी भी ना हुआ। पुराने से पुराना इतिहास आप उठाकर देख सकते हैं कि किसी भी तरह की महामारी, किसी भी तरह की आपदा कभी एक साथ पूरे विश्व में नहीं फैली। हाँ, एक, दो या तीन देशों तक तो कई बार इससे भी भयंकर स्थिति को देखा जा चुका है। मैं उस पर पहले एक वीडियो भी बना चुका हूं जिसका शीर्षक था इन्फ्लुएंजा, प्लेग, कोरोना वर्सेस प्रॉपर्टी, जिसे आप मेरे इसी चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा पर जाकर देख सकते हैं। मैं अपनी उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कृपया उसे भी आप जरूर देखें। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक वायरस के कारण पूरा का पूरा विश्व थम गया, रुक गया। मेरी नजर में दिक्कत तब होती है जब कोई एक दो मुल्क किसी महामारी या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण बाकी देशों से पीछे रह जाए। आपने कई बार ऐसी स्थिति देखी ही होगी। उस समय दूसरे समर्थ देशों को उन पीड़ित देशों की आर्थिक मदद करते आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसा कभी ना देखा होगा और ना ही सुना होगा कि पूरा का पूरा विश्व ही किसी महामारी या वायरस की चपेट में आकर रुक गया हो। बस मुझे इसी में एक पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है, एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें पॉजिटिविटी कैसी? तो दोस्तों, अब इसे आप जरा मेरे नजरिए से भी देखें।
जरा सोचिए कि आप एक अच्छे धावक हैं और आपने 2 महीने के बाद लगभग 500 खिलाड़ियों के साथ मैराथन दौड़ में पार्टिसिपेट करना है। इसके लिए आप लगातार 2 महीने से पूरा दिन तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन वाले दिन 1-2 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपके मसल पुल हो गए, यानी कि नस पे नस चढ़ गई और आपको वहीं रुकना पड़ गया। आप दर्द के कारण एक कदम भी आगे नहीं दौड़ पा रहे हैं और दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए। आपको बहुत दुख होगा कि यार सारी की सारी करी कराई मेहनत बेकार हो गई। दुख होगा ना? लेकिन अगर 500 के 500 खिलाड़ियों को कुछ घंटे तक दौड़ने के पश्चात किसी पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर रोक दिया जाए और कहा जाए कि अब 2 दिन के बाद फिर से यहीं से सबको दौड़ शुरू करनी होगी, तो फिर किसी को भी दुख ना होगा और सबके सब धावक 2 दिन के पश्चात फिर से एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ पहले से भी ज्यादा दौड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2 दिन के रेस्ट के बाद तो अब उनमें नई ऊर्जा, नई शक्ति का फिर से संचार हो गया है। दोस्तों, मेरी नजर में यह जो कोरोना काल है, यह वही प्लेटफॉर्म तो है जिस पर पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक साथ कुछ समय के लिए थम सी गई है, रुक सी गई और अब सबके सब आगे पीछे नहीं बल्कि एक साथ है, नई ऊर्जा के साथ फिर से जिंदगी की उस दौड़ में दौड़ने के लिए इस एक्सपीरियंस के साथ तैयार है कि आकाश को छूना भी जरूरी है, लेकिन जमीन पर पैरों का टिका होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं अपने उन सभी व्यूअर्स जो कि इस कोरोना काल में भयभीत हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि क्यों हम भरोसा करें गैरों पर, जबकि हमें चलना है सिर्फ अपने ही पैरों पर। आप सिर्फ सच्चाई के साथ अपना कर्म कीजिए, बाकी सब उस ईश्वर पर छोड़ दीजिए कि वह आपको अगली सुबह कहां लेकर जाएगा और किस मंजिल तक पहुंच जाएगा। सच तो यह है कि सुबह होने तक फूल को भी यह पता नहीं होता कि उसने मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसलिए जिंदगी में हमेशा परिवार और पारिवारिक मित्रों के साथ खुश रहो, हंसते खेलते रहो, जिंदगी को जियो। आखिर में आपके लिए मेरा एक छोटा सा संदेश कि तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जल्द ही रियल एस्टेट के किसी नए अनछुए विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।